चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसे कहते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। मतलब पहले जो आपको प्रश्न के उत्तर जो देने हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लेटर लिखे गए हैं और ये क्या है? कोड है ना, सिंबल रहेगा, डिजिट रहेगा, कुछ भी रहेगा। या फिर क्वेश्चंस आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। चलिए, आपके क्वेश्चंस देखो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि मान लो अब यहाँ पे कुछ अगर डिजिट्स लिखे गए हैं और फिर उसके कुछ कोड होंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज वावेल, अगर पहला लेटर अगर वावेल होता है और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है, द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। अगर मान लो कि फर्स्ट लेटर अगर वावेल्स है और सेकेंड जो है अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देना है, ये आपसे बोला गया। ठीक है, सेकेंड मान लो कंडीशन बोला कि इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वावेल, बोथ आर टू बी कोड्स एज द कोड फॉर द वावेल्स। मतलब जो वावेल का कोड होगा उसी से कोड कर देना है कॉन्सोनेंट वाले को भी। और थर्ड जो कंडीशन है बोला है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वावेल्स, अगर दोनों वावेल्स है तो बोथ आर टू बी कोड्स एज एंड, मतलब एंड से जो है वह दोनों को कोड कर देना है। ठीक है, चलो ये कंडीशन दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो ये पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखो फर्स्ट में क्या है? बी है और लास्ट में क्या है? एच है। मतलब यहाँ पे जितने भी जो कंडीशन दिए गए थे वो फर्स्ट और लास्ट को लेकर दिए गए थे। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट में कॉन्सोनेंट है और लास्ट में भी कॉन्सोनेंट है। तो ये बताइए कि ऐसा कहीं कोई कंडीशन दिया था कि दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट हो? तो ऐसा कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं दिया था। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी कंडीशन नहीं लग रहा है। तो भाई क्या करोगे? अगर कहीं पे भी अगर कोई भी कंडीशन नहीं लग रहा है तो हम लोग सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब बताइए बी के लिए क्या है? तो बी के लिए 8 है, आप सीधा यहाँ 8 लिख दीजिए। ई के लिए क्या है? तो ई के लिए @ है। जे के लिए क्या है भाई? तो जे के लिए 1 है। ठीक है, डब्ल्यू के लिए क्या है? तो डब्ल्यू के लिए 2 है। और एच के लिए क्या है? तो एच के लिए 4 है। तो देखिए फर्स्ट वाले प्रश्न का आंसर ये होगा, मतलब पहले प्रश्न का उत्तर जो है आपका ये हो जाएगा 8 @ 1 to 4। मतलब अगर कोई कंडीशन नहीं लग रहा है तो आप यहां से सीधा सीधा जो भी उसका कोड दिया गया है उसको आप लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहां पे दिया है कि शुरू में ए है और लास्ट में क्या है? ई है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? वावेल हैं। तो ये बताओ ये कौन सा कंडीशन लग रहा है? तो कंडीशन नंबर देखो थर्ड है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वावेल्स, मतलब पहला और अंतिम दोनों अगर वावेल्स हो, ठीक है, बोथ आर टू बी कोड्स एज एंड, मान लो कि उसको जो है वो एंड से दिखा देना है। तो चलो अब जो है हम लोग यहां नहीं देखेंगे कि ए के लिए 7 लिखा है, नहीं, पहले जो हम लोग आंसर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो पहले बताओ ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं। तो मान लो फर्स्ट और लास्ट दोनों कैसे हैं? वावेल हैं। तो उसके लिए क्या बोला है कि उसके जगह पे आपको एंड लिख देना है। तो चलिए पहले आप इसको एंड लिख दीजिए। अब जो है जो भी बीच में बच गया, जैसे डी पी यू है ना, तो बताओ डी के लिए क्या है? पी और, तो डी के लिए 9 है, हैशटैग है और परसेंटेज है, तो लिख दो 9 है, हैशटैग है और परसेंटेज है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि बस आपको फर्स्ट और लास्ट के बारे में बोला था तो आपने देखा। आगे बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे मान लो फर्स्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या है? वावेल्स है, मतलब पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वावेल्स। तो देखते हैं, चलो, तो फर्स्ट देखो कॉन्सोनेंट है और लास्ट कैसा है? वावेल है। तो क्या बोला है? बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द वावेल्स। तो मतलब जो वावेल का जो कोड है उसी से कोड कर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे यू का कोड क्या है? परसेंटेज है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज और यहाँ पे भी परसेंटेज हो जाएगा। अब देखो TDA लिखा है, तो टी के लिए क्या है? कॉपीराइट। डी के लिए क्या लिखा है? 9। और ए के लिए क्या लिखा है? 7। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कैसा है? वावेल है, और लास्ट कैसा है? कॉन्सोनेंट है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वावेल और लास्ट कॉन्सोनेंट। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट लग रहा है
कि फर्स्ट वावेल और लास्ट कॉन्सोनेंट है तो द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, मतलब कोड जो है इंटरचेंज हो जाएगा। तो बताइए एच का कोड क्या है, तो यहां आप एच का कोड 4 देखते हैं तो ये यहां पे चला आएगा। अब देखो यू है तो यू का कोड क्या है परसेंटेज, तो ये यहां पे चला आएगा। तो मतलब यहां पे हम दोनों के कोड को क्या कर दिया बच्चा, इंटरचेंज कर दिए। अब बाकी जो भी चीजें उसको लिख दीजिए, जैसे डी है तो डी के लिए क्या है 9, टी के लिए क्या है कॉपीराइट और ए के लिए क्या है 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, आगे मैं कुछ और देता हूं क्वेश्चन इसमें ही। आप पहले चलिए कंडीशन को भी आप नोट कर लीजिए शॉर्टकट में ही, ठीक है। देखिए कंडीशन नंबर देखिए फर्स्ट है, आप बस शॉर्ट में नोट करेंगे और बनाएंगे। मान लो अगर मैं बोल दूं कि अगर फर्स्ट लेटर वावेल हो, यहां लिखता हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि अगर फर्स्ट लेटर अगर वावेल हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अगर फर्स्ट वावेल्स है और लास्ट कैसा है कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे इसके कोड को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट में वही है कि कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, मतलब दोनों जो कोड हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड में कंडीशन लिखता हूं। मान लीजिए कि अगर इधर से सेकेंड प्लेस पर कॉन्सोनेंट हो और इधर से भी सेकेंड प्लेस पर मानते हैं कि वावेल्स हो, ठीक है। अब देखो अब यहां पे मैंने कंडीशन दिया कि अगर मान लो कि दोनों तरफ से सेकेंड प्लेस पर, अगर आप इधर से भी चलते हो तो सेकेंड और उधर से भी सेकेंड, मतलब राइट से भी सेकेंड और लेफ्ट से भी सेकेंड। तो मान लो मैंने बोला कि अगर यहां पे कॉन्सोनेंट है और यहां पे अगर मान लो कि वावेल है, ठीक है, तो लिख दो उसके जगह पे हम डेल्टा लिख देंगे, मतलब इसको जो आपको कोड करना है वह डेल्टा से डिनोट करना है, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सेकेंड प्लेस पे बात हो रही थी, अगर इधर से दूसरे पे अगर कॉन्सोनेंट है और इधर से सेकेंड पे अगर वावेल है तो उसके जगह पे आपको डेल्टा दिखा देना है, ठीक है। चलिए आगे थर्ड नंबर देखते हैं। अगर मान लो कि ठीक मिडिल में, अब जैसे मान लो कि मिडिल के बारे में बात होगी, अगर ठीक मिडिल में अगर कॉन्सोनेंट हो, बस कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट लेटर वावेल लास्ट अगर कॉन्सोनेंट तो कोड्स को इंटरचेंज कर देना है। अगर मान लो इधर से सेकंड, मतलब लेफ्ट से सेकंड पे कॉन्सोनेंट है और राइट से सेकंड पे अगर वावेल है तो उसके जगह पे आपका डेल्टा से डिनोट कर देना है। थर्ड है कि अगर ठीक मिडिल में अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको आपको 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो उसको आपको इस सिंबल से डिनोट कर देना है, मान लो उसके जगह पे सिंबल दे देना, ठीक है। चलिए एक 4 भी दे देते हैं। मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पे आपका अगर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में अगर आपका वावेल्स है, ठीक है, अगर फर्स्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और अगर लास्ट में अगर वावेल है तो इसके जगह पे आपको वावेल वाला ही कोड लिख देना है। चलिए कंडीशन पहले समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर फर्स्ट वावेल लास्ट कॉन्सोनेंट तो कोड्स को इंटरचेंज करना है। अगर मान लो कि लेफ्ट से सेकेंड और राइट से सेकेंड, तो अगर राइट से सेकेंड पे वावेल है और लेफ्ट से सेकेंड पे अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके जगह पे आपको ये डेल्टा का साइन जो है वो चिपका देना है। मिडिल में अगर कॉन्सोनेंट है, मतलब ठीक मिडिल में अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके जगह पे ये सिंबल आपको देना है। मान लो कि अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट है और लास्ट वावेल है तो जो वावेल्स का जो कोड है उसी से कोड कर देना है। तो चलिए यहां पे आपके 4 कंडीशन दिए गए हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ए है एच है, मान लो मैंने दे दिया, यहां पे मैंने पी दे दिया, ठीक है, इधर मैंने यू दे दिया और इधर मैंने वाई दे दिया, ठीक है, ये है। अब देखो अब आपके पास ये मैंने क्वेश्चन रखा कि भाई बताइए इसका कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट में क्या है वावेल है और लास्ट में क्या है भैया कॉन्सोनेंट है,
फर्स्ट में वावेल और लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो देखो तो ये कंडीशन नंबर 1 जो है वह इसमें अप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, फिर देखो इधर से सेकेंड प्लेस पर, मतलब इधर देखो सेकेंड प्लेस पे कॉन्सोनेंट है और इधर से सेकेंड पे क्या है, वावेल है। तो देखो इसमें कंडीशन नंबर सेकेंड भी तो अप्लाई हो रहा है। अब देखो टोटल इसमें जो अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 है, तो अगर ठीक बीच में बोला है तो देखो ये 5 है टोटल, तो ये ठीक बीच में है ना, यानी इसमें कंडीशन नंबर 3 भी अप्लाई हो रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में यहां पे आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग उसी ढंग से आंसर देंगे। तो चलिए पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, तो ए और एच है। तो बताओ ए का कोड जो है वह 7 दिया है जो कि अब यहां चलाएगा, और एच का कोड 4 है जो कि यहां चलाएगा। मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहां तक आंसर लिखा। आगे देखो, अगर इधर से सेकेंड पे कॉन्सोनेंट और इधर से सेकेंड पे अगर वावेल हो तो उसके जब पे क्या लिख देना है, डेल्टा लिख देना है, वो भी हो गया। और ठीक मिडिल में अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो यहां पे आपको इस तरह का सिंबल दे देना है, ये भी हो गया। तो जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन लगेगा, वो 1 2 या जितना दिए गए हैं सब भी लग सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो अगर बोल दे कि MIK UND। चलो अब मान लो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो ये कौन कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहां पे मैं दे देता हूं A, ठीक। चलो अब देखो यहां पे क्या है, M है और ये लास्ट में क्या है, वावेल है। मतलब फर्स्ट कॉन्सोनेंट और लास्ट वावेल। तो देखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट और लास्ट वावेल है, तो इसमें क्या करोगे, वावेल वाला कोड जो है उसी से कोड करना था। तो बताओ यहाँ A का कोड क्या है भाई, तो यहाँ पे A का कोड जो है वो 7 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ठीक मिडिल में एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए ये सिंबल हो जाएगा। अब यहाँ पे I और U के लिए तो कुछ नहीं दिया है, तो I के लिए क्या हो जाएगा आपका स्टार, और U के लिए क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहां पे आपको नंबर भी पता होना चाहिए, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इस पे भी आधारित जो है वो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशन के आधार पे जो है यहां पे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस पे ज्यादा जो क्वेश्चंस है हम लोग करेंगे, जो प्रैक्टिस होगा उस पे ज्यादा करेंगे, है ना। यहां पे बस मैं आपको सभी चीज का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको कुछ नया ना लगे। जैसे देखो एक और मैं देता हूं, जैसे मान लो है डिजिट एंड सिंबल। ठीक है, यहां पे जो है डिजिट और सिंबल है। जैसे मान लो है परसेंटेज 5 स्टार, ठीक है, 8 एंड 7, 8 एंड 7, इस तरह से। फिर है ये सिंबल 2@, ठीक है, 2@ $9.4। उसके बाद है 3 एंड हैशटैग। चलिए यह जो है आपका सिंबल और डिजिट दे दिए गए हैं, और कोड जो है दिया गया है यहाँ पे। कोड सभी का जैसे कोड था, तो मान लो लिख दिया मैंने EIO YBMK LVAW, ठीक है, QXRG। ये है, ये ठीक है। यहां पे जो है ये डिजिट सिंबल है एंड कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है, मैं वैसे लिखता हूं कंडीशन कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों अगर मान लो प्राइम नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर्स, देन इंटरचेंज देयर कोड्स।
तो फर्स्ट कंडीशन यही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सेकेंड है, अगर मान लो कि सेकेंड जो मतलब सेकेंड जो आपका डिजिट है अगर वो इवन है, ठीक है, अगर मान लो सेकेंड जो है इधर से अगर वो इवन है और फोर्थ जो एलिमेंट्स है इधर से मान लो अगर जो फोर्थ एलिमेंट्स है वह अगर आपका एक सिंबल है, ये कोई कंडीशन है, अगर सेकेंड इवन है और फोर्थ अगर आपका सिंबल है तो दोनों का जो कोड है वो फोर्थ वाले से ही कोड करेंगे, मतलब यहां जो फोर्थ का कोड होगा, ठीक है, इसको भी उसी से चेंज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ द सेकेंड एलिमेंट इज एन इवन डिजिट एंड द फोर्थ एलिमेंट इज अ सिंबल देन कोड बोथ ऑफ देम विद द कोड ऑफ द फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, मान लो कि अगर फर्स्ट जो एलिमेंट्स है अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट्स जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट एलिमेंट्स जो है वो सिंबल है, ठीक, अगर फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हो गया और लास्ट जो है अगर वो आपका सिंबल है तो दोनों के कोड को जेड से डिनोट कर देना है। ठीक है, दोनों के कोड के जगह पे क्या लिख देना है, जेड। आगे देखो, अगर ये बोला कि अगर थर्ड जो है अगर इवन प्राइम है, ठीक है, अगर थर्ड अक्षर पे अगर इवन प्राइम हो और फिफ्थ पे ऑड प्राइम हो, फिर से देखना, अगर थर्ड पे इवन प्राइम हो और फिफ्थ पे अगर ऑड प्राइम हो तो दोनों के कोड को एस से डिनोट कर देना है, दोनों के जगह पे एस लिख दीजिए। ठीक है, चलिए मैं कंडीशन पढ़ देता हूं। पहला था कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर देन इंटरचेंज देयर कोड्स। इफ द सेकेंड एलिमेंट्स इज एन इवन डिजिट एंड द फोर्थ एलिमेंट इज अ सिंबल देन कोड बोथ ऑफ देम विथ द कोड ऑफ द फोर्थ एलिमेंट्स। थर्ड है कि if the first element is a perfect square and the last element is a symbol, then code both of them as Z. If the third element is an even prime and the fifth element is an odd prime, then code both of them as S. ठीक है, इस तरह से आपका कंडीशन है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परसेंटेज दिया है, ये मान लो एंड दे दिया गया है, 2 #7 और @ है, ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया 3*8 फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब है # और 5। थर्ड देखते हैं 9% है, मान लो 72 है, फिर ये फिर @ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए @4 #& और 92 देखिए। ठीक, फिफ्थ भी चलो लिख देते हैं 8 #9 3 एंड परसेंटेज। चलिए अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब इसी को आपको करना है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप सॉल्व करेंगे। चलिए पहले चलो देखते हैं कि फर्स्ट प्राइम और लास्ट भी प्राइम, तो ये तो खैर फर्स्ट कंडीशन लगेगा नहीं, चलो मैं इसी को पहले देख रहा हूं तो फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगा। सेकंड देखते हैं, देखो इधर से सेकंड पे इवन तो वो भी नहीं लगेगा। थर्ड में है अगर फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ क्या 8 स्क्वायर है, नहीं, ये भी नहीं लगेगा। फोर्थ जो है अगर थर्ड जो है इवन तो ये भी नहीं लगेगा। मतलब ये जो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होता तो सीधा सीधा आप आंसर लिख दीजिए। तो चलिए बताइए 8 के लिए क्या हो जाएगा, तो 8 के लिए है Y, ये # के लिए क्या है G, 9 के लिए क्या है A, ठीक है, इसका मतलब क्या है K, ये है 3 के लिए क्या है R और परसेंट के लिए है E। तो ये जो है
आपका पांचवें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए तो फर्स्ट कंडीशन तो नहीं अप्लाई होगा। सेकेंड देखते हैं, अगर सेकेंड इवन ये भी नहीं अप्लाई होगा। फिर है थर्ड में अगर फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं अप्लाई होगा। फोर्थ में थर्ड इवन प्राइम, तो देखो यहां पे थर्ड देखो इवन प्राइम नंबर ये है। पहले ये बताओ प्राइम नंबर समझते हो ना? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका जो फैक्टर है वो खुद हो और एक 1 हो। जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपके प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो अब देखते हैं। तो ये बताओ इसमें क्या है कि इधर से जो थर्ड प्लेस पे है ये आपका बोला है ना, ये लो देखो कंडीशन की थर्ड अगर इवन प्राइम है तो है, और फिफ्थ ऑड है तो देखो ये ऑड प्राइम नंबर है। मतलब इसमें जो है कंडीशन नंबर 4 जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बोला था कि दोनों जगह पे एस लिख देना, मतलब यहां पे भी एस हो जाएगा और यहां पे भी एस हो जाएगा, और बाकी जगह जो भी है आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई, एंड का मतलब क्या है? बी, हैशटैग का मतलब जी, और एट द रेट का मतलब वी, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अगर फर्स्ट जो है देखो पहला कंडीशन फर्स्ट प्राइम और लास्ट प्राइम, तो इसमें आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेकेंड नहीं लगेगा, थर्ड भी नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड जो है इवन प्राइम ये भी नहीं लगेगा। मतलब ये सेकेंड क्वेश्चन में बस कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, तो 1 के अकॉर्डिंग चलो आंसर देते हैं। दोनों के कोड को बस इंटरचेंज कर देना है। तो बताओ 3 के लिए यहां पे आर आ जाएगा और 5 के लिए जो है यहां पे आई आ जाएगा, और बाकी जो है वैसे ही आंसर लिखो। ठीक है, बाकी वैसे ही आंसर लिखो। जैसे मान लो स्टार है तो स्टार के लिए क्या है? ओ, 8 के लिए क्या है? 8 के लिए आपका है वाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स, और हैशटैग के लिए क्या हो जाएगा? जी। तो हमें लगता है कि अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में कि यहां पे पहले कुछ भी कंडीशन दिए जाएंगे और उसी पे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसमें क्या था कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कोड जो है बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए थे। बात समझ रहे हो? कोड जो है बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में लिख दीजिए टाइप जो भी आपका टाइप 6, 7, 8 जो भी है। जैसे देखो टाइप नेक्स्ट, मतलब जो भी है 7, 8 जो भी टाइप है आप लिख लें। इसमें देखो क्या है, मान लो पहले कुछ सिंबल दिए हैं, स्टार है, कॉपीराइट है, एट द रेट है मान लीजिए, फिर आपके पास इधर डेल्टा है, प्लस है और माइनस है। ठीक है, यहां पे 8, 4, 2, 6, 9 और 3 लिखा गया है। अब यहां पहले ऊपर मान लो ये इंफॉर्मेशन दिया होगा कि जो भी सिंबल है उसी के सामने कोड नहीं है। मतलब ये है कि यहां पे बस 6 सिंबल हैं और 6 डिजिट हैं। अब आपको ढूंढना है कि भाई स्टार का कोड क्या होगा। ये मत समझ जाना कि स्टार का कोड 8 ही होगा, ये नहीं समझ जाना है। बस यहां पे ये दिया गया है कि 6 सिंबल हैं और 6 डिजिट हैं। बात समझ में आ रही है? और इसमें आपसे ये बस आपको फाइंड करना है कि किस सिंबल का मतलब क्या होगा, और आपके पास जो कुछ हिंट दिया जाएगा। जैसे मैं यहां पे भी आपको हिंट दूंगा। देखो लिखा है स्टार डिवाइड एट द रेट, ठीक है, स्टार डिवाइड एट द रेट इक्वल टू प्लस, मतलब ये प्लस जो है यहां पे साइन वाला है। ठीक है, फिर है प्लस, ये मल्टीप्लाई, फिर है मान लो ये एट द रेट इक्वल टू स्टार। ठीक है, उसके बाद है स्टार माइनस डेल्टा इक्वल टू एट द रेट। ठीक, और फिर है डेल्टा, यहां पे मैं दे देता हूं प्लस, कॉपीराइट इक्वल टू माइनस। चलो ये है दिया हुआ। अब आपके पास ये हिंट दिया है, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि क्या आंसर इसका होगा।
मतलब कौन से सिंबल की कौन सी वैल्यू होगी आपको फाइंड करना है। देख रहे हो ना कि ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है पहले से, लेकिन पहले में जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग था और सारे कोड उसके सामने सामने थे, तो पहले आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन आंसर देते थे और फिर जो चीजें बच जाती थी फिर आप उसको कोड लिखते थे। बट इसमें क्या है कि ये 6 कोड है और ये 6 नंबर है, ये सामने सामने नहीं है, इसमें आपको ढूंढना है। मतलब ये अब इस पे आपको सेट करके आपको खुद से सोचना है इसी आधार पे। मतलब ये जो साइन है वो डिवाइड है, मतलब यहां पे कुछ रखो फिर उसको डिवाइड करना है, इस वाले से तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है ना। मतलब ये सब जो मैथमेटिकल वाले जो साइन है वही दिया हुआ है और ये सब यहां के साइन दिए गए हैं। तो चलो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं। अब सोचो कि हमें यहां पे कोई ऐसे सिंबल को रखना है, 3 चीजें अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें डिविजिबल वाले नंबर कौन से है, मतलब डिवाइड करने के बाद, प्लस करने के बाद, माइनस करने के बाद जो भी आप कर रहे हो, तो इसी 6 में से कोई ना कोई डेटा आना चाहिए, इससे बाहर का कोई डेटा नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हो। और यहीं का नंबर रखना है, यहीं पे प्लस माइनस करना है इसी में से। तो आपको इसी तरह देखो सोचना है। तो देखो पहला तरीका क्या है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डिवाइड वाले के बारे में सोचते हैं, ठीक है, डिवाइड वाले के बारे में। तो देखो यहां पे अगर हमें डिवाइड करना है, देखो मैं एक आराम से समझाता हूं। मान लो अगर यहां डिवाइड करना है तो बड़े वाले से पहले, यहां पे मान लो कि जिस नंबर में डिवाइड करना है तो बड़े वाले से शुरू करो, ये अप्रोच है, सबसे शुरुआत बड़े वाले से कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर आप यहां पे 9 रखते हैं, मान लेते हैं आप क्या आपने यहां पे 9 रखा, ठीक है, तो ये भी सिंबल अलग है और ये भी सिंबल अलग है। तो अच्छे बताओ अगर 9 रखा आपने तो यहां पे ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें 9 में डिवाइड हो सकता है, तो आप रखोगे 3 को। भैया और तो 9 में आप 3 से डिवाइड ही नहीं दे सकते, ठीक है, यहां पे जो है उसी से देना है। तो जब अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आपका 3 आ जाएगा। तो देखो, तो अगर ये भी 3 है और ये भी 3 है तो सिंबल भी यहां पे वैसा ही होना चाहिए था, कोई एक ही होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है। तो मतलब हम लोग यहां पे 9 और 3 नहीं रख सकते, ठीक है, 9 और 3 नहीं रख सकते। तो चलो अब 9 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, तो वह है 8 दिख रहा है। तो अब हम यहां पे 8 रख के देखते हैं। पहले आपके दिमाग में बात आई कि 8 है और मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चों के दिमाग में यह भी बात चलेगी कि सर हम तो यहां पे 8 अगर आपने सर रख दिया है तो सर आप यहां 4 भी तो रख सकते हैं और यहां पे 2 आ जाएगा। देखो अभी तक देखो 3 सिंबल है और देखो 3 ही वैल्यू है। तो अभी तक ये देखो दोनों बातें सही हो सकती है ना, कि अगर मैं ये भी रख दूं तो भी तो सही चल रहे हैं हम लोग, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें अगर आपने प्लस को 4 माना है तो प्लस के जगह पे आपने 4 रख दिया, मल्टीप्लाई एट द रेट के जगह पे 2 रख दिया और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर अब आप इसमें इसी तरह से अगर हम मान लो सिंबल के अगर अकॉर्डिंग सोचते हैं तो देखो स्टार को 8 मान लिया, प्लस के जगह पे आपने 2 रखा है और इसको 4 रखा है। देखो अभी तक तो दोनों ही बातें सही हैं, अभी तक दोनों ही बातें क्या चल रही है, अभी तक दोनों बातें सही चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आपने स्टार को अगर 8 माना है तो अब आप यहां पे 8 रखेंगे, ठीक है, और यहां एट द रेट का मतलब 2 है आपका, और यहां पे देखो माइनस का साइन है। तो ये बताओ 8 माइनस यहां पे क्या रखेंगे कि 2 आ जाएगा। तो 8 में अगर आप यहां पे 6 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, यहां पे भी 6 है। तो अब चलो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचते हैं कि स्टार है, डेल्टा है और ये एट द रेट है, तो यहां पे आपका एट द रेट की वैल्यू 4 आई है, बात समझ रहे हो, और स्टार कितना है, 8 है। अब सोचो 8 है और 4 लाना है आपको, तब तो अब आपको किसी भी हाल में यहां पे 4 ही रखना पड़ेगा। अब बताओ आप पहले से 4 की वैल्यू एट द रेट रखते आए हो, लेकिन यहां पे 4 की वैल्यू क्या आ जा रहा है, डेल्टा भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब जब आपने 8 को जब 4 से डिवाइड किया था तो ये चीजें जो है वो आगे जाकर के क्या होने लगी, गलत होने लगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो यहां पे क्या है, 8 माइनस 6 है, मतलब जब आप लेस करोगे तो 2 आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसका वैल्यू कितना है, 6 है। अब बताओ ये कॉपीराइट भी नया है और माइनस भी क्या है, नया है। मतलब अभी तक आपको 2 सिंबल नए नए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि यहां पे आपने जो डिजिट है वो किसका किसका भी यूज किया है। तो देखो 8 भी आ चुका है, 4 भी, 2 भी और 6 भी आ चुका है, अभी 9 और 3 नहीं आया है। तो चलो ये 6 है
और दो नई चीजें हैं, तो 6 है तो मैं अगर यहां पे 3 रख दूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। मतलब यह जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, बात समझ में आ रही है। तो अब बताइए कि यहां पे आपको क्या करना था कि यहां पे जो सिंबल का कोड था वो आपको ढूंढना पड़ता था, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें जो था वो सामने सामने कोड लिखे हुए थे। तो ये बताओ, तो इसमें बताओ कि स्टार का नंबर कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब स्टार जो है वो 8 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो एट द रेट किसकी वैल्यू मिल गई, अच्छा 2 की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब बताओ ये जो प्लस है, प्लस किसकी वैल्यू मिल गई, 4 की वैल्यू मिल गई, है ना। अब मान लो डेल्टा है, तो डेल्टा किसकी वैल्यू मिल गई, 6 की वैल्यू मिल गई। माइनस है, माइनस किसकी वैल्यू हो गई, 9 की वैल्यू हो गई। तो आप जहां पे ये सिंबल देख रहे हो तो वही उसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपसे पूछ दे कि भाई स्टार मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू वाट, मतलब कितनी वैल्यू आएगी, तो ये बताओ कि यहां पे आपने स्टार की वैल्यू 8 रखा है, मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू यहां पे 9 मिली है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72। बात समझ में आ रही है। अब मान लो उसी तरह से दे दे कि स्टार प्लस माइनस प्लस कॉपीराइट इक्वल टू वाट, तो ये बताओ कि यह स्टार है, इसकी वैल्यू 8 है, माइनस का क्या है वैल्यू, 9 है। ठीक है, और कॉपीराइट का क्या है भैया, 3 है। सबको ऐड कर दो तो कितने हो गए, 8 और 3 11 और 9 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है। तो मेन इसमें यही था कि हम इस सिंबल की वैल्यू को फाइंड करें, और उसके बाद तब फिर प्रश्न कुछ भी पूछे जाएंगे तो आप बना लोगे। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, लिखिए सिंबल है मान लो कॉपीराइट डॉलर, स्टार ले दो, फिर एट द रेट ले लीजिए, फिर एक डेल्टा ले लो, और एक सिंबल इस तरह से ले लो। ठीक है, यहां पे भी देखो 6 तरह के सिंबल दिए गए हैं, नंबर है 725631। ठीक, ये मान लो यहां पे डिजिट दिए गए हैं। अब आपको यहां पे जो मैं अभी ऑप्शन दूंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है, और फिर आंसर करना है। चलिए मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखा है मान लो कॉपीराइट डिवाइड परसेंटेज। ठीक है, सॉरी कॉपीराइट डिवाइड स्टार है, ये इसके बराबर है। ठीक है, फिर मान लो मैंने उसी तरह से लिखा, ये है मल्टीप्लाई स्टार हो गया, और इक्वल टू मैंने कॉपीराइट लिख दिया। ठीक, फिर मान लो कॉपीराइट के साथ प्लस है, ये डेल्टा है, और फिर डॉलर लिख दिया, और फिर है डॉलर के बाद माइनस स्टार है, और यहां पे मैंने एट द रेट लिख दिया। चलिए ये है, अब आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी है, उसी तरह से भाई सोचना है डिवाइड वाले के रूप में। चलो अब बताओ, सबसे पहले डिवाइड वाले को हम लोग सर्च करते हैं। तो ये बताइए कि इसमें जो डिवाइड वाले को अगर आप सर्च कर रहे हो तो सबसे बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 तो यहां रख सकते नहीं, अगर 7 रखोगे डिवाइड करोगे 1 से तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो यहां पे लेकिन सिंबल क्या है, अलग अलग है, तो हम 7 रख नहीं सकते। अच्छा उससे थोड़ा सा कम क्या है, 6 है, तो देखो 6 है तो हम यहां पे 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में बात चलेगी कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6 है और मैं यहां पे इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाएगा,
अभी तक तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो अब यहां पे है कि आपने इसको 3 मान लिया है, मल्टीप्लाई है, स्टार कितना है 2 है, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पे भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इसको 2 ले लिया है, ये आपका 3 है, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी तो कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कॉपीराइट के जगह पे क्या है 6 है, ठीक है, तो यहां पे भी देखो कॉपीराइट के जगह पे 6 ही है। मतलब अब हम लोग इसको देखते हैं सेट करके कि वैल्यू आती है कि नहीं आती है। अब बताओ अगर ये 6 है और यहां पे ये दोनों ही सिंबल अभी अलग अलग हैं, ठीक है, और अभी तक क्या क्या आया है 2 3 6, मान लो 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। अभी हमारे पास देखो यही नंबर बचे हैं। अच्छा ये बताओ अगर यहां 6 है और यहां बीच में प्लस लाना है और ये दोनों ही वैल्यू नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं? देखो 6 है तो आप यहां पे 1 ही रख दे सकते हो, तभी ये 7 होगा। अगर आप यहां पे 6 और 5 कर दोगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 तो लाना नहीं है, आ ही नहीं सकता। 6 है 7 रख दोगे तो 13 आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो भाई अगर आपने इसको 6 माना है तो इसको 1 ही रखना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा 7 मानना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। अगर मान लो अगर इसमें भी अगर आपने इसको 6 रखा है तो यहां पे भी आप 1 रख सकते हैं, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 7 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे कितनी वैल्यू है 7 है, माइनस स्टार की वैल्यू क्या आपने लाया है 2 लाया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पे अगर हम लोग चलते हैं कि डॉलर है माइनस स्टार है और इक्वल टू एट द रेट है, तो बताओ इसके लिए आप क्या ले आएंगे 7 है, स्टार की वैल्यू आप यहां पे 3 रखे हो, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बताओ कहीं पे यहां पे कहीं 4 है क्या? तो कहीं पे 4 आखिर लास्ट में नहीं है, मतलब ये जो आप अरेंजमेंट लेके चल रहे थे वो गलत हो गया लास्ट में जाकर। ठीक है, मतलब हमें स्टार की वैल्यू 2 ही रखनी पड़ेगी, तभी जो है ये पूरा जो सिंबल है वो सेट होगा। अगर आपने यहां पे स्टार की वैल्यू अगर 3 जब रख दी, तब यहां पे लास्ट में जाकर के आप रॉन्ग हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि स्टार की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, कॉपीराइट की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, कॉपीराइट मतलब इस तरह से सिंबल आपको मिल जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या? तो यहां पे इसमें दूसरा टाइप ये भी हो सकता है, आपने देखा कि जो सिंबल है वो सामने सामने नहीं है, यहां पे कुछ हिंट दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई बताओ कि यहां पे जो सिंबल दिए गए हैं उसकी डिजिट या उसकी वैल्यू कौन सी होगी। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप 8 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन रखा BOARD बोर्ड, ठीक है, और यहां पे अंडरलाइन मैंने कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया W, सेकेंड ऑप्शन मैंने लिख दिया मान लो I, थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया Z, फोर्थ ऑप्शन लिख दिया मैंने L, और फिफ्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया Y। ठीक है, देखो ये भी जो क्वेश्चन है वह आपका सीरीज से मिलता जुलता है, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन सीरीज में आपका दिया हुआ होता था और आप भी उसमें से लेटर को मिलाते थे, अरेंज करते थे। तो देखो यहां पे भी जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी समझो कि एक सीरीज का ही टाइप है। जैसे मान लो अब यहां पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये अंडरलाइन दिया हुआ है और बोला है कि भाई अब इसी की वैल्यू क्या होगी इस पांचों में से ही आपको बतलाना है। तो देखो तो सीरीज में आप क्या सोचते थे, सबसे पहले आप अपोजिट सोचते थे, फिर प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट सोचते थे। तो आपको इसमें यही पांचों को कोरिलेट करके देखना है कि वो अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो मैं एक समझाता हूं थोड़ा इसको डीपली। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्वेश्चन रखा भी आपके लिए, बोर्ड है, ठीक है, और यहां पे आपको मैंने हिंट दिया है W है, I है, Z है आपका,
L है और Y है, तो W कितना होता है भैया 23। मैं एक नंबर लिख के देखता हूं अभी, 26 है, ये 25 है और ये 12 है। ठीक है, ये 2 है, ये 15, ये 1, ये 18 और ये 4। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब हम यहां पे इसको एक सीरीज बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया क्या सोचना है, पहले अपोजिट सोचना है। तो देखो, जैसे मान लो अगर B है तो B का अपोजिट क्या होता है, Y। तो देखो ऑप्शन में Y दिखाई दे रहा है। मान लो अगर O है तो O का अपोजिट क्या होता है, L, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। A है, A का अपोजिट क्या होता है, Z, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। R है, R का अपोजिट क्या होता है, I, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और मान लो D है, D का अपोजिट क्या होता है, W, और ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पे जब आपने सोचा तो यहां पे आपको यह दिखाई दिया कि सारे के सारे जो अल्फाबेट दिए गए हैं, तो ये जो है क्वेश्चन वो किस आधार पे दिए गए हैं, यह आपका अपोजिट के आधार पे दिए गए हैं। तो भाई सीरीज में तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप अपोजिट सोचिए, फिर लेटर को ऐड करना सीखिए, मतलब सामने सामने, और नहीं होगा तो फिर हम लोग इधर उधर मिला करके उसको मतलब प्लस माइनस वगैरह वाला करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर चलो ठीक है, ये तो खैर आसान था। हम लोग का आंसर क्या हो गया, आर का उल्टा क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलो एक मैं दूसरा देखो क्वेश्चन रखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, मान लो इनपुट, यहां पे मान लो पी के नीचे अंडरलाइन कर दिया, वो फर्स्ट ऑप्शन रख दिया आपके लिए के, सेकेंड ऑप्शन रख दिया आर, थर्ड ऑप्शन रख दिया वी, फोर्थ ऑप्शन रख दिया यहां पे आपके लिए एम, और फिफ्थ ऑप्शन रख दिया टी। ये ठीक है। अब मान लो अब ये ऑप्शन रख दिया, अब आपको जो है इसी के आधार पे आंसर सोचना है। तो चलो पहले अपोजिट, आई का आर है, एन का एम भी दिख रहा है, पी का के भी दिख रहा है, यू का अब एफ नहीं दिख रहा है, मतलब अपोजिट यहां तक नहीं आया। ठीक है, अपोजिट यहां पे नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको इधर थोड़ा मिटा के समझाता हूं। तो अपोजिट नहीं हो रहा है तो चलो देखो वही प्लस माइनस वगैरह पहले सोचेंगे। जैसे मान लो इनपुट दिया है, तो देखो आपको इसको ऐसे समझना, सबका नंबर याद कर लेना है आपको, बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि इससे आपको सीरीज दिखाई देगा। अब देखो जैसे के है तो के की वैल्यू 11 होती है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 11। चलो आर है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 18, 18। वी है, वी की वैल्यू कितनी होती है, 22। एम की वैल्यू कितनी होती है, 13, और टी की वैल्यू होती है 20। तो चलो यही नंबर है और यहां से हम लोग इसको मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट तो हुआ नहीं। अब चलिए एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं कि यहां पे भाई क्या सीरीज बन सकता है। तो बताओ ऊपर में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 9 है। नीचे में जो सबसे छोटा है क्या है, इस पूरे ग्रुप में 11 है। तो समझ में आया कि यहां पे अभी +2 वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो जब सेकेंड में देखता हूं तो ये देखो 14 है, और यहां पे जो सेकेंड है वो क्या है, 13 है। तो समझ में आ गया कि यहां पे ये -1 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, 16 है। तो 16 है, अगर मैं +2 कर देता हूं तो यहां पे 18 होना चाहिए, जो कि यहां पे है 18 ग्रुप में। अच्छा, फिर देखो अगर 21 है, ठीक है, 21 है, तो अगर मैं यहां पे -1 हो रहा था तो यहां पे 20 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में टी दिखाई दे रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका +2 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या। तो मतलब यहां पे क्या करना है कि आपको बस सीरीज को ढूंढना है। तो समझ में आ गया कि यहां पे जो लॉजिक है वो क्या है, +2 -1, +2 -1, इस आधार पे लॉजिक चल रहा है। अब आपसे किसका पूछा है, पी का पूछा है। तो देखो +2 -1 +2 होना चाहिए। तो पी के बाद क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, आर। मतलब ये जो क्वेश्चन था वही इस आधार पे है। तो देख रहे हो ना कि ये भी क्या है, सीरीज से मिलता जुलता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या है, सीरीज से आपका मिलता है जुलता है। ठीक है, अब आपको इसमें सोचना पड़ेगा भाई कि +2 हो रहा है, अपोजिट हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है,
थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देखिए। मान लो मैं दे दिया वाइट, ITE वाइट, ठीक है, और यहां पे मैं चलो टी के नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सोचना है, चलिए सोचिए। मान लो W है, ठीक है, D मैंने लिख दिया, सेकेंड है, तेईस 7 15, फिर मैंने मान लो O लिख दिया, ठीक है, थर्ड देखिए P लिख दिया, फोर्थ ऑप्शन है A लिख दिया, और फिफ्थ है L लिख दिया। चलिए अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने लिखा है वाइट, इसमें DOPA और L लिखा है। चलिए तो चलिए पहले नंबर वही काम करते हैं। W कितना 23 है, H कितना 8 9 20 और 5, ये 15 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया और 4 हो गया। चलिए ये है, अब इसको पहले आप कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग अपोजिट ही सोचते हैं, तो ये बताओ कहीं अपोजिट हो रहा है क्या? W का अपोजिट D, H का S होना चाहिए जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सीधा सीधा तो नहीं आ रहा है ये। आगे और देखते हो तो I का अपोजिट R दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है, ठीक है, या उसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है? पहले वही कि छोटा जो है छोटे के पास, बड़ा है तो बड़े के पास। तो चलिए देखते हैं। यहां पे मान लो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 5, और यहां पे सबसे छोटा दिख रहा है 1। समझना बात को। तो अगर मैं 5 से अगर 1 का रिलेशन अगर सोचूं तो समझ में आ रहा है कि ये माइनस का 4 हो रहा है। अच्छा आगे देखो, अगर यहां मान लो 20 है, चलो सॉरी सेकेंड देखते हैं, मान लो अब 8 है, तो यहां पे सेकेंड क्या है 4 है, ठीक है, तो यहां पे भी समझ में आ गया कि ये माइनस का 4 हो रहा है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अभी तक तो बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। मान लो देखो तीसरा सबसे छोटा 9 है, तो 9 देख रहे तो यहां तीसरा सबसे छोटा क्या है 12 है। अब यहां पे 3 आ गया, मतलब कि 3 प्लस हो रहा है, अभी तक सोचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 20 है, और यहां पे क्या है 15 है। अब यहां पे देखो 5 वाली सीरीज आने लगी, 4 3 तक था तब तो समझ में आया, लेकिन अब देखो यहां पे 5 वाली सीरीज आने लगी, ठीक है। और अगर 16 और 23 को देखो तो 7 आने लगा। मतलब इस तरह से जो है जब हम सोच रहे थे तो भी जो है वो अरेंजमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, गड़बड़। तो अब चलो अब आगे देखते हैं। आगे थोड़ा आप सोच के देखते हैं भाई अब क्या हो सकता है। तो देखो अगर मैं इस तरह से अगर सोचूं कि 5 है ना, 5 है, तो अभी ए वाला तो खैर फेल, ए वाला तो समझ में नहीं आया, मतलब वो लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। तो 5 है तो अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 12 मिल जाएगा। जैसे को मैं ऐसे देखो सोच रहा हूं, 5 में 7 जोड़ा तो 12, 12, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 26 तक जेड, और उसके बाद फिर ए आ जाएगा। अच्छा 9 में अगर 7 जोड़ू तो 16 होगा, ठीक है, 9 में अगर 7 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 16, जो कि पी दिख रहा है। 8 में 7 जोड़ू तो कितना 15, जो कि ओ दिख रहा है। और 23 में अगर 7 जोड़ू तो कितना 30, 23 और 7 कितना 30, 30 का मतलब 4 हो सकता है, डी हो सकता है। मतलब यहां पे सारे जो आपके नंबर्स हैं उसमें कितना ऐड हो रहा है, +7 ऐड हो रहा है। अब ये सब चीजें आप कब समझेंगे, जब आप सीरीज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चंस मैं दूंगा। देखो एक दो और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लो दे दिया ZEBRO, ठीक है, और इसका ऑप्शन है AKN
ए के एन, उसके बाद है आपका एक्स और सी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, और एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे फाइनल है। इसका ऑप्शन है पहला जीके, सेकेंड ऑप्शन है वाई सी, थर्ड ऑप्शन है एल पी, फोर्थ ऑप्शन है जे और एन, और फिफ्थ ऑप्शन है डी और एच। चलिए ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ताकि ये वाला क्वेश्चन आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो है कैसे सोचना है वो क्लियर हो जाए, और बाकी तो खैर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो इसको देखो, मान लो अब वही काम करेंगे। पहले ZEBRO है ना, तो देखो पहले तो देखो Z का अपोजिट A, E का अपोजिट V होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मैं सीधा सीधा अगर अपोजिट सोचूं तो बात नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे देखता हूं कि अगर Z का अपोजिट A अगर मैं लेता हूं तो E का V लेना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर मान लो E का अपोजिट V है, तो देखो तो V के आसपास X होता है ना, VWX। मतलब मैं भी सोच रहा हूं, जैसे B है तो B का अपोजिट क्या होता है, Y। तो Y के बाद Z और Z के बाद A दिख रहा है। R का अपोजिट क्या होता है, I। अब देखो I अगर अपोजिट है तो उसके आसपास K दिखाई दे रहा है, IJ के, मतलब अपोजिट होके +2। O है, O का अपोजिट L होता है। अब देखो L के आसपास फिर से N दिख रहा है। मतलब समझ में आ गया कि यहां पे जो है, जैसे मान लो हो रहा है Z का पहले अपोजिट A और +2 कर दिया, यानी C मिल गया। देखो E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट V होता है, और +2 क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, मान लो B है, B का अपोजिट क्या है भैया, Y, +2 हो गया यानी A आ गया। R का अपोजिट I +2 K हो गया, और O का अपोजिट L होता है और +2 यानी N हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में अपोजिट के साथ साथ क्या हो रहे हैं, +2 हो रहा है। जैसे मान लो कैसे समझ, जैसे मान लो मैंने देखा E है तो E का अपोजिट V है, तो V तो नहीं है लेकिन देखो उसके आसपास X दिखाई दिया, यानी समझ में आया कि चलो V मिल गया तो +2 बढ़ के देखा मैंने। ठीक है, वैसे देखो R है तो R का अपोजिट I है, तो I जब मिला तो देखो उसी के आसपास K मिला, तो यहां पे भी देखो दिखाई दिया कि अपोजिट करने के बाद +2 अगर हम कर रहे हैं तो बातें समझ में आ जा रही है। ठीक है, तो अब मान लो इसमें किसी का एक अंडरलाइन दे देता, मान लो R है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता, K हो जाता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। मान लो F है, I है, N है, A है और L है। अब देखो यहां पे दो दो लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तब तो खैर ये तो आसान है। जैसे मान लो Y और C है, तो A ही तो इसके बीच में आएगा ना, Y और C के बीच में A आएगा। मतलब A से -1 करेंगे और +1 करेंगे तो C आ जाएगा। चलो L से अगर हम -1 करें और +1 करते तो L के बाद M हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, KM। रुक जाओ एक मिनट, A से Z और Y। ठीक है, तो L से, अच्छा ठीक है सॉरी, देखो L से -1 करते हैं तो L से पहले क्या आता है, L से पहले K आता है, और उससे माइनस का तो क्या हो जाएगा, J आ जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, +1, L के बाद M और यहां N। मतलब ये कर रहा है ना। तो ये बताओ, जैसे अब मान लो I है तो I किसके किसके बीच में है वो देखना है। ठीक है, देखो मैं अब लिख देता हूं आंसर। जैसे मान लो F है, ठीक है, F है तो F से यहां पे -2 +2 कर रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं +2 और ये -2। ठीक है, तो देखो F है, F में से -2 कर, वही तो हो रहा है ना, D हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब यहां पे देखो D और H के बीच में आपका क्या आ रहा है, F आ रहा है। मतलब F का रिलेशन DH से हो गया। Y और C के बीच में क्या आ रहा है, A आ रहा है। अब देखो ऐसे G और K है, ठीक है, G और K है तो K भाई जोड़ो, मतलब यहां से वैसा एलिमेंट्स रखो जिससे ये -2 हो जाए और ये +2 हो जाए। तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा, I रखना पड़ेगा, IJ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे खैर इस तरह का आएगा, तो बस देखना है कि ठीक मिडिल में वो आ रही है बातें कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।